आए थे समझाने इसलिए आपको कि आप हमारे पिता के परम मित्र हैं। गर ये कहना हमारा न तूने किया, मेरे आने न आने से क्या फायदा। अगर लड़ने का बाहुबल तुम्हारे रहा, हाँ अगर लड़ने का बाहुबल तुम्हारे रहा, ब्याह लाते सिया को धनुष तोड़कर, नाम योद्धा बने का नहीं रह गया। चोर नारी कहाने से क्या फायदा। अंगद के पैरों को सारे राक्षसों ने उठाने का प्रयास किया, तो अंगद ने कहा कोई योद्धा न मेरा उठाया चरण, जब उठाने को रावण चला उस घड़ी, तो बोला अंगद ने पकड़ जा प्रभु के चरण, पैर मेरा पकड़ने से क्या फायदा। पैर मेरा पकड़ने से क्या फायदा। मेरे आने न आने से क्या फायदा। मेरे आने न आने से क्या फायदा। अंगद की बात भी रावण ने नहीं मानी। अंगद वापस आए, साथ रावण का मुकुट ले आए। वहां अंगद ने जो कुछ भी किया आकर के भगवान को बताया। अब युद्ध के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम सभी जानते हैं युद्ध छिड़ा, बड़े ही संघर्ष के पश्चात, बड़े ही कठिनाइयों के पश्चात रावण के इकलख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया नबाती, सारे पुत्रों का वध हुआ। युद्ध के दौरान ही लक्ष्मण को शक्ति लगी और शक्ति लगने के पश्चात सारी राम की सेना दुखी हो गई। लक्ष्मण मूर्छित हैं। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर भगवान ने लक्ष्मण के सर को अपनी गोद में रखा। गोद में रख करके आज प्रभु मनुष्यों की भांति विलाप करते हैं। विलाप करते हुए भगवान ने कहा कि हाय रे मेरी किस्मत, सारी दुनिया मुझसे यही कहेगी कि जिस भाई को सुमित्रा ने राम के चरणों में सौंप दिया था, राम ने अपने उसी भाई को कुर्बान कर दिया। जिस भाई ने राम की सेवा के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया, राम ने अपने पत्नी को पाने के लिए उसी भाई की बलि चढ़ा दी। भगवान विलाप करते हुए कहने लगे कि यदि मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या वापस गया और मुझसे माता कौशल्या ये पूछेगी कि कहां है मेरा लक्ष्मण,
तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मां, मैंने अपने स्वार्थ के लिए तेरे लक्ष्मण की जान गंवाई। जब माता सुमित्रा ये पूछेंगी कि कहां है मेरा बेटा लक्ष्मण, तो मैं उससे यही कहूंगा कि अपने पत्नी को पाने के लिए मैंने एक समर यज्ञ किया और उस यज्ञ में तुम्हारे बेटे लक्ष्मण की आहुति दी। सारी सेना, सभी लोग दुखी हैं। सबके दुखी होने के पश्चात इधर हनुमान जी चैन से बैठे नहीं, तुरंत चले गए वैद्य को लाने और वैद्य को लेकर के आए। पहले तो वैद्य ने कहा कि ये देशद्रोह है, शत्रु के भाई की सहायता करना, उसका उपचार करना। लेकिन भगवान के समझाने पर और एक वैद्य का अनुशासन क्या होता है, एक वैद्य की जिम्मेदारी क्या होती है, ये समझाने के पश्चात उसने बताया, हिमालय से संजीवनी बूटी ले आइए, यदि सूर्योदय से पहले आप ला सके तो लक्ष्मण की जान बचाई जा सके। प्रभु की लीला। लक्ष्मण जमीन पर लेटे हैं। भगवान लक्ष्मण के सर को अपनी गोद में रख करके विलाप कर रहे हैं। विलाप करते करते हुए भगवान कहते हैं, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुलाए बोल कछु बोल, मत भैया को रुलाए बोल कछु बोल। भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे
पूर्व ही आ पहुँचे हनुमान। इस तरह से संकट मोचन की कृपा से लक्ष्मण जी की जान बचाई गई। युद्ध हुआ, मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा और रावण और कुंभकर्ण को राम जी ने मारा। मोह दश मौलि तदभ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। मोह दश मौलि अर्थात रावण मोह का प्रतीक है। रावण मोह का प्रतीक है। तदभ्रात अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। पाकारी जित काम विश्राम हारी, और मेघनाथ उसका जो बड़ा पुत्र है वो काम का प्रतीक है। काम को लक्ष्मण ने मारा, मोह और अहंकार को राम जी ने मारा। काम को मारने के लिए वैराग्य की जरूरत है और लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है। लेकिन उसी वैराग्य में यदि वैराग्य का अहम भाव पैदा हो जाए कि मैं तो वैरागी हूं, मुझ पर कोई काम का असर नहीं हो सकता, तो ये अहम भाव आते ही वो काम वैरागियों को भी नागपाश में बांध सकता है। उस वैरागी को भी काम की शक्ति लग सकती है। इसलिए जो वैराग्य धारण कर ले उसे फिर इस बात का भान न हो कि वो वैरागी है, क्योंकि जिस घड़ी उसको वैराग का अहंकार हुआ उस घड़ी वो काम के वशीभूत हो सकता है। एक राग है, एक वैराग है और एक अनुराग है। जो रागी है वो काम क्रोध लोभ मोह में फंसा रहता है। जो वैरागी है वो इनसे ऊपर जरूर उठा होता है, लेकिन वैरागी में अहंकार आ सकता है। लेकिन जो अनुरागी है भैया, अनुराग बिना समर्पण के और बिना भक्ति के, बिना प्रेम के नहीं होता। इसलिए अनुरागी को कोई समस्या नहीं। अनुरागी भक्ति मार्ग को अपना करके चलता है, वैरागी ज्ञान मार्ग को अपना करके चलता है। इसलिए वैरागी भटक जाता है अपने रास्ते से और कोई काम की शक्ति उसको लगती है और वो अचेत हो जाता है कुछ क्षण के लिए। फिर उसी वैरागी को जब समर्पण के माध्यम से संजीवनी बूटी दी जाए, भक्ति के माध्यम से संजीवनी बूटी दी जाए, तो चूंकि वैराग्य में अब समर्पण मिल गया, चूंकि वैराग्य में अब भक्ति मिल गई, तो फिर वही वैराग्य अनुराग में परिवर्तित हो जाता है और अनुराग में परिवर्तित होकर के काम का वध करता है। फिर उसने लक्ष्मण जी का वध किया उस वैराग्य में। है तो वैरागी, 14 वर्ष की तपस्या करी है और 14 वर्ष तक जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो, लेकिन वैराग्य के साथ साथ उनमें क्रोध भी है और क्रोध अहंकार का सूचक है। तो उस वैराग्य में यदि अहंकार है तो आप कभी न कभी काम के द्वारा घिर जाओगे। लेकिन जब वो वैराग्य भक्ति के मिल जाने से अनुराग में बदल जाता है, तो फिर वो काम रूपी मेघनाथ पर विजय प्राप्त होता है। अहंकार वैराग्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मोह वैराग्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोह और अहंकार पर जीत पाने के लिए राम की ही शरण में जाना पड़ेगा। राम कृपा से ही तुम अहंकार और मोह को जीत सकते हो।
ताकती नयति प्रबल खल काम क्रोध लोभ। यहाँ क्रोध अहंकार है और लोभ मोह का सूचक है। प्रीति करहि जो मुनि विज्ञान धाम करहि निमिष महु छोड़। जब काम ने राम की सेना पर वार किया तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि 10-10 सर सब मारे, सबको 10-10 बाण मारे हैं मेघनाथ ने। परे भूमि कपिवीर, बड़े बड़े कपिवीर भूमि पर पड़े हैं। सिंहनाथ करि गर्जा मेघनाथ बलधीर। अर्थात वो काम जिसने 10-10 बाण मारे, अर्थात जिसने 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, जिसने 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और 10 इंद्रियों पर प्रहार किया, उस काम से कोई बच नहीं पाता। उस काम से फिर वही बच पाता है जो वैरागी हो, और फिर उस काम को जीत पाता है वो जो अनुरागी है। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। अहंकार का कोई और छोर नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा। कुंभकर्ण विशालता का प्रतीक है। विशालता यानी विकरालता का प्रतीक है। यह अहंकार का प्रतीक है। वो इतना अहंकारी है कि हर व्यक्ति तो सेना लेकर के राम से युद्ध करने गया, लेकिन कुंभकर्ण अकेले ही बिना सेना के राम से युद्ध करने जाता है। तो वो अहंकार मित्रों राम ही खत्म कर सकते हैं। राम के सिवा कोई अहंकार को मिटा नहीं सकता। नारद जी को जब ये अहंकार हो गया कि उन्होंने काम को वश में कर लिया, तो उस अहंकार को भगवान नारायण ने ही मिटाया है। उस अहंकार को राम ही मिटा सकते हैं। इसलिए कुंभकर्ण का वध राम। और रावण मोह का प्रतीक है। मोह को भी भगवान राम ने मारा। मोह का वध भी भगवान के द्वारा ही हो सकता है। यदि भगवान के चरणों में अनुराग न हो तो भैया मोह कभी हमें अपने चंगुल से छोड़ेगा। इसलिए मोह और अहंकार को जीतने के लिए राम की शरण में जाना। इस प्रकार से कई दिनों तक युद्ध चला। युद्ध में अंततो गत्वा राम की विजय हुई। राम के विजय के पश्चात रावण का अग्नि संस्कार, लक्ष्मण के हाथों हमारा विभीषण का राज्याभिषेक, और फिर सीता को हनुमान जी लेकर के आए। अग्नि परीक्षा में भगवान ने अग्नि से अपनी सीता प्राप्त करी। और आज यहाँ पर भरत व्याकुल हैं, क्योंकि भरत ने राम से कहा था यदि आप 14 वर्ष पूरा होते ही एक भी घड़ी विलंब करोगे तो आपका भरत अग्नि समाधि ले लेगा। इसलिए पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान अयोध्या की ओर चले हैं। देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। सभी राम की जय जयकार कर रहे हैं। राम के साथ कुछ लोग हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद आदि, नरनील आदि, स्वयं विभीषण सभी अवध की ओर चले हैं। आइए सभी अवध का दृश्य देखें। माटी रंगावो आज मोरी
जी भरे